दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज हमारे बीच में आए हुए हैं माननीय मान सिंह गौतम एडवोकेट जी, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज हम समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जय भीम चैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सबसे पहले तो मैं सर आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर जी, मेरा नाम मान सिंह गौतम है और बुलंदशहर में निवास करता हूँ। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने वकालत में रजिस्ट्रेशन कराया। 91 से लेकर के बाबा साहब के शताब्दी वर्ष से लेकर के 2014 तक मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद विगत 13 मार्च 2021 को मेरे कंधों पर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष का दायित्व आया। ये दायित्व ऐसे पीरियड में आया जब 2 साल कोरोना महामारी ने सबको तोड़ करके बराबर कर दिया, लेकिन फिर भी अथक प्रयासों के द्वारा, सभी सम्मानित साथियों के सहयोग के द्वारा बाबा साहब और भगवान बुद्ध के करुणा मैत्री बंधुत्व के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश कटिबद्ध है और सक्रियता से उस क्षेत्र में काम कर रही है। ओके, दरअसल जो हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। जो समाज के जो कमज़ोर अंग हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी व्यवहार में ऐसा नहीं है। तो क्या मेन वजह क्या है उसकी मुख्य वजह क्या है? आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इस देश में एक कानून व्यवस्था को मसौदा तैयार करने के लिए विद्वजनों की तलाश की गई और उन विद्वजनों में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में आए। उनको इस देश की संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके साथ में अनेकानेक और सदस्य थे, लेकिन उन सदस्यों की नाना प्रकार की समस्याएं रहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके साथ में अनेकानेक और सदस्य थे, लेकिन उन सदस्यों की नाना प्रकार की समस्याएं रहीं और उन्होंने संविधान का जो मसौदा तैयार करने में कोई सहयोग नहीं दिया। सारा का सारा मसौदा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही तैयार करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक इसने महान व्यक्तित्व के धनी थे कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके जो भाई होते थे अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इनसे कहा था कि भाई अब देश आज़ाद हो रहा, देश का संविधान बन रहा है, तो हमारे लिए संविधान में कुछ कश्मीर के लिए स्पेशल दर्जा हो जा तो अच्छा है। नेहरू ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे में हैं और संविधान का मसौदा तैयार कर रहे हैं और आप उनके पास जाएं और वो इसमें व्यवस्था करेंगे। वो गए, बाबा साहब से अनुरोध किया। बाबा साहब ने कहा कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक इस देश का मूल वर्कर है। किसी भी धर्म, मजहब, किसी जात बिरादरी के लिए मैं इस संविधान में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करना चाहता कि जो इस संविधान के स्वरूप पे कहीं से प्रतिघात हो। तो बाबा साहब ने उनको मना कर दिया। पंडित जी ने आकर के उनसे कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। तो बाबा साहब ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ और ये संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा में पारित हुआ और बाबा साहब ने एक एक चीज़ को, चतरंगा रहा हो, धम्मचक्र रहा हो, सबको पास कराने में बड़ी कठोरता के साथ संघर्ष किया, सबको पराजित किया और बड़ी सर्वसम्मति से फिर ये स्वीकृति के बाद सारा संविधान का मसौदा तैयार हुआ। बाबा साहब के जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भिन्न भिन्न लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों या भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हों, लेकिन बाबा साहब ने कहा था किसी देश का संविधान
अच्छा और बुरा उसके संचालन करने वालों की नीयत पर डिपेंड करता है। कोई भी संविधान जब ही अच्छा साबित हो सकता है जब उस संविधान के अनुसरण करने वाले, उस संविधान को पालन करने वाले लोगों की नीयत साफ होगी। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ आज कम से कम 73 वर्ष बीत गए, लेकिन एक भी चाहे विद्यालय का चैप्टर रहा हो या कार्यालयों में ध्वजारोहण का रहा हो, कभी भी इस बात की चर्चा नहीं की गई, किया और बड़ी सर्वसम्मति से फिर ये स्वीकृति के बाद सारा संविधान का मसौदा तैयार हुआ। बाबा साहब के जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भिन्न भिन्न लोगों ने बहुत तारीफें की, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों या भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हों, लेकिन बाबा साहब ने कहा था किसी देश का संविधान अच्छा और बुरा उसके संचालन करने वालों की नीयत पर डिपेंड करता है। कोई भी संविधान जब ही अच्छा साबित हो सकता है जब उस संविधान के अनुसरण करने वाले, उस संविधान को पालन करने वाले लोगों की नीयत साफ होगी। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ आज कम से कम 73 वर्ष बीत गए, लेकिन एक भी चाहे विद्यालय का चैप्टर रहा हो या कार्यालयों में ध्वजारोहण का रहा हो, कभी भी इस बात की चर्चा नहीं की गई कि आखिर ये आज गणतंत्र का क्या अवसर है और गणतंत्र का अस्तित्व क्या है, गणतंत्र का महत्व क्या है, उसको नज़रअंदाज करके रखा गया। इसलिए इस देश के आम जनों को संविधान की जो है मुख्य पृष्ठभूमि है उससे दूर रखा गया। तो यहाँ के शासक जो भी रहे उन्हों की नीयत बिल्कुल गंदी रही, साफ नहीं रही, इसलिए संविधान से जो लाभ आम जनता को होना चाहिए था वो नहीं हो सका। लेकिन इस संविधान से ही इस देश के रहने वाले करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित सर्वहारा समाज को, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों कोई भी हो, सबका कल्याण अगर संभव है तो भारतीय संविधान में ही निहित है। भारतीय संविधान के अलावा और किसी व्यवस्था में इनका कल्याण संभव नहीं। थैंक यू। दरअसल जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं उनकी नीयत में खोट का मसला है। अगर वो अपनी नीयत सुधार लें और जो संविधान को पूरी निष्ठा के साथ उसको लागू किया जाए तो जो समाज का जो गरीब तबका है, जो बहुजन तबका है, जो दलित तबका है, वो उनका उत्थान हो सकता है। तो आपसे माननीय मान सिंह गौतम जी, एडवोकेट, बुलंदशहर भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखते रहिए।